इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग। क्या आपको अभी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर देना चाहिए या 31 जुलाई तक इंतज़ार करना चाहिए? हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माँ एसोसिएट यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों साथियों, गवर्नमेंट ने ITR फाइल करने के लिए जो पोर्टल पे जो यूटिलिटी है वो दे दी है, वो 1 अप्रैल से ही दे दी थी। लेकिन क्या आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न अभी फाइल कर देनी चाहिए या आपको 31 जुलाई जो लास्ट डेट है उस तक वेट करना चाहिए? तो दोस्तों, सबसे पहले आपको शॉर्ट में बता दूं कि आपको वेट करना चाहिए। जानने के लिए जानकारी पूरे वीडियो को आखिर तक देखें और चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ऑनलाइन रिटर्न फाइल करने के लिए सभी फॉर्म नोटिफाई कर दिए हैं। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन आमतौर पर 31 जुलाई होती है अभी भी। कई लोग आखिर वक्त में रिटर्न फाइल करते हैं, जबकि कुछ पहले ही रिटर्न फाइल कर फ्री हो जाते हैं। कुछ लोगों के साथ टेक्निकल प्रॉब्लम है, खासकर नौकरी करने वाले लोग चाहते हैं कि बहुत पहले रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। इसकी वजह यह है कि जो ITR फाइलिंग करने के लिए फॉर्म 16 है, फॉर्म 16 ज़रूरी है। कंपनियों और बैंकों की तरफ से TDS पेमेंट 30 अप्रैल तक किया जाएगा। इसके बाद ही कंपनियां अपने जो एम्प्लॉय को TDS जारी करती है और फिर फॉर्म 16 उनको देती है। सैलरी टैक्स पेयर के लिए फॉर्म 16 ज़रूरी। टैक्स जो कंसल्टेंसी फर्म है उसके जो डायरेक्टर है चेतन चंडाल ने कहा है कि कंपनियों और बैंक 31 मई के बाद ही फॉर्म 16 और TDS सर्टिफिकेट जारी करना शुरू करेंगे। इसके बाद ही सैलरी डिडक्शन और जो फिक्स डिपॉजिट की इनकम जो है उनमें शामिल होगी और ITR फाइलिंग प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। फॉर्म 16 सैलरी पर काटे जाने वाले TDS सर्टिफिकेट होता है। हर कंपनी के लिए एम्प्लॉयज़ को ये सर्टिफिकेट जारी करना ज़रूरी है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर आपने अपनी ग्रॉस इनकम, टैक्सेबल इनकम, डिडक्शन, एग्जेम्पशन और कैलकुलेशन कर लिया है तो भी आपको फॉर्म 16 मिलने का इंतज़ार करना चाहिए। इसकी वजह यह है कि ITR में किसी तरह की गड़बड़ी, मिसमैच होने पर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नोटिस मिल सकता है। निमिति कंसल्टेंसी फर्म जो है उन्होंने बताया कि बाद में किसी तरह की दिक्कत से बचने के लिए आपको फॉर्म 16 मिलने का इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि जो अगर बाद में जो प्रॉब्लम होगी उसका सामना थोड़ा करना मुश्किल हो जाएगा। TDS पेमेंट तक इनकम टैक्स रिटर्न प्रोसेस नहीं होता। उन्होंने कहा है कि जो हमारे जो चंडाक जी हैं उन्हें जब तक कि TDS इंटीमेटेड जो TDS रिटर्न फाइल नहीं कर देता, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपका रिटर्न प्रोसेस नहीं करेगा। इसका मतलब यह है कि सिर्फ कुछ ही लोगों को अप्रैल में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इनमें से ऐसे NRI शामिल है जिसका इंडिया में इनकम का कोई दूसरा स्रोत, प्रॉपर्टी की सेल से कैपिटल जो गेन नहीं है, तो लगभग वही फाइल कर सकते हैं। बाकी अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जो है अप्रैल में फाइल ना करें। आप जो है TDS के अपडेट होने का वेट करें। जैसे अपडेट होता है तब आप अपनी रिटर्न फाइल करें। रिटर्न फाइल करने के लिए डेडलाइन नहीं है तो करें इंतज़ार। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अप्रैल में आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, लेकिन इसके मतलब यह है कि आप डेडलाइन यानी 31 जुलाई को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें। इसकी वजह यह है कि डेडलाइन के करीब ज़्यादा लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, जिससे ट्रैफिक बढ़ने से टेक्निकल दिक्कत आती है। दूसरा, आपको इनकम टैक्स रिटर्न जितना जल्द प्रोसेस होगा उतना जल्द रिफंड मिलेगा। इससे आपका पैसा ज़्यादा समय तक ब्लॉक नहीं रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि 31 जुलाई तक आप इंतज़ार ना करें, वो लास्ट डेट है, उससे पहले करें। लेकिन अभी तक जैसे अपडेट नहीं हुआ तो अभी वेट करें। डेडलाइन 31 जुलाई है, तो आप जो है 1 जुलाई के बाद इसको प्रोसेस कर सकते हैं, अपने रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो दोस्तों साथियों, यही थी आज की छोटी सी जानकारी। आशा करता हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।